जिसको सही से कार्य करना होता है, उसमें अगर कार्य में देरी हो तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कुल मिलाकर बात यही यहाँ पे नेपाल के बालेंद्र शाह के साथ हो रही है। अब वो चुप बैठ नहीं सकते क्योंकि काम में देरी हो रही है और वो उनको कतई बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन्होंने सीधा यहाँ पे सेंटर के साथ पंगा मोल ले लिया है। पहले भी कई बार लिया है, लेकिन इस बार उससे बड़ा पंगा हम कह सकते हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काठमांडू घाटी के अंदर पार्किंग की समस्या के समाधान करने के लिए यहाँ पे खुला मंच 3 मंजिला भूमिगत पार्किंग सुविधा बनाने का अध्ययन कर रहा था। इसके दक्षिणी पूर्व में यहाँ पे एक इमारत में पहले ही भूमिगत पार्क स्थित है और इस टावर को लेकर यहाँ पे परियोजनाएं शुरू होने को अभी 1 दशक हो चुका है। मतलब 10 साल हो चुके हैं और अभी तक इस परियोजना को पूर्ण नहीं किया गया है। इस विचार के साथ हुई थी उस समय जबकि पार्किंग की समस्या का समाधान होगा, सार्वजनिक वाहनों के लिए प्रतिबंधित बस टर्मिनल बनाना शामिल होगा। लेकिन भूमिगत पार्क का काम पूरा हो जाने के बावजूद शहर की सरकार इसे संचालित करने के लिए उत्सुक नहीं है और इसकी बजाय उसने यहाँ पे इमारत को बूट मॉडल और कुख्यात और बदनाम ठेकेदार मनोज भटेवाल और उसकी कंपनी ज्वेलर्स स्वच्छता बैंक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को अगले 30 सालों के लिए पट्टे पर दे दिया है। ये बात यहाँ पे नेपाल के बालेंद्र शाह कैसे कह सकते हैं कि दबा सकते थे या फिर कैसे उसे सहन कर सकते थे। इससे कार्यकर्ता और खुले स्थानों के अभियानकर्ता भड़क गए हैं, जिन्होंने शहर की सरकार की निंदा करी है और वे भूमिगत पार्किंग सुविधा के नाम पर शहर के खुलेआम अंतिम प्रतीकों में से एक खुला मंच पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। यह विशेष रूप से निराशाजनक कार्य है क्योंकि कार्यकर्ताओं ने किसी भी प्रकार की कोई चहल पहल नहीं दिखाई है। काठमांडू टावर के निर्माण में अनियमितताओं को लेकर अब यहाँ पे नेपाल के बालेंद्र शाह का गुस्सा भी खोल रहा है। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने कर दिया है और यह केंद्र की सरकार से जुड़े अरबों रुपए के नीतिगत भ्रष्टाचार की कहानी को बयान करता है। कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो जो बालेंद्र शाह है वो सीधे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि अभी तक इस कार्य को, इस टावर को कंप्लीट हो जाना चाहिए था और इसके साथ साथ इसके अंदर जो भी सुविधाएं थी वो मिल जानी चाहिए थी। लेकिन भ्रष्टाचार के चलते हुए नेताओं को अपनी जेब भरने से फुर्सत मिले तो कहीं न कहीं ऐसा कार्य हो, तो कहीं न कहीं विकास के कार्य हो, वरना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही विकास के कार्य दिखाई देंगे। आपको धरातल के ऊपर किसी भी प्रकार के विकास के कार्य दिखाई नहीं देंगे, जो कि नेपाल के विकास के लिए, नेपाल के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसी चीजें मैं सहन नहीं कर सकता। नेपाल के बालेंद्र शाह खुलेआम अब सेंटर गवर्नमेंट के साथ कहीं न कहीं पंगा मोल ले रहे हैं क्योंकि वो बेपाक तरीके से हमेशा बोलने के लिए जाने जाते हैं और जब भी उन्हें लगता है कि गलत हो रहा है, गलत हुआ है, उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में अपने तर्क वितर्क करने से कभी भी पीछे नहीं उठते। उन्होंने इससे पहले भी स्पष्ट रूप से केपी शर्मा ओली को चेतावनी दी थी कि मुझे गिराने के चक्कर में नेपाल को मत गिराओ, नेपाल के कार्य को सुव्यवस्थित करो, मेरा कोई बात नहीं, मुझे गिरा दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल जो यहाँ पे बातें चल रही हैं वो भी स्पष्ट करती हैं कि बालेंद्र शाह ने ये जो एक्शन उठाया है वो स्पष्ट रूप से इस टावर के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए, इसकी सुविधाओं को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना है, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।